हाँ सही हो गया आगे। दरवाजे जो शेड अचे थो मां इन्हनि मलंगनि खे छा चवां, हिन जो न ईंदो आहे। इन्हनि जो शेड न ईंदो आहे भले हा हा ठीकु ओके। अदा पढ़जे पढ़ण जे मूड में आयो न, अचो भला मां तव्हांखे पढ़ाई ॾेखारियां। स्क्रीन ब्लर वगैरह थिए थी छा? असांखे छा पढ़णो आहे, क्या पढ़ना है हमें आज? मसल्स। हाणे काथे थो थिए? ॻाल्हि कम जी करे ईंदो मतां। मसल भाई क्या मैं कहूँ, मसल एक सेल है और बहुत सारे सेल हो तो मसल एक टिश्यू है। ऑर्गन नहीं हो सकता मसल। कहाँ पे मसल ऐसा अकेले सेल में प्रेजेंट नहीं है, मसल बंडल्स में है। तो एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, चार बंडल, बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप, ऐसे ऐसे बंडल्स के फॉर्म में। इधर कितने बंडल हैं? दो ना, बाइसेप और ये तीन आप खबर में दो जाते हैं ये डोरन जी। हाँ खबर दो ना। चलो एक बंडल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक बंडल के अंदर छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, तो कुल मिला के मसल एक सेल है। क्या मैं कहूँ कि मसल का काम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना? कॉन्ट्रैक्ट और, क्या मैं कहूँ मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से शॉर्ट हो जाता है, रिलैक्स करने से? भाई क्या मैं कहूँ मसल का काम है मूवमेंट करवाना? क्या मैं कहूँ मसल का काम है लोकोमोट करवाना? ये तो पता है ना, मसल बोन पर अटैच है, उन बोन की वजह से हम घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर। समझ आ रही है ना? अच्छा भला मैं कहूँ कि मसल का काम है स्पीच करवाना, इल्मी जबान की मसल की बनी हुई है। अच्छा मसल का काम है बॉडी के अंदर बॉडी के पार्ट्स को मूव करवाना। एग्जांपल बताएं। हार्ट की मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस, एंटी पेरिस्टालिसिस, किडनी की मूवमेंट, यूरिनरी ट्यूब की मूवमेंट, ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन, डायलेशन। ये मूवमेंट नहीं है तो और क्या है ना? ब्रीदिंग में लंग्स की मूवमेंट, लंग्स की मूवमेंट कौन सी मसल करवाती है? लंग्स को अपनी मसल नहीं है, लंग्स मस्कुलर नहीं है। रिब्स के ऊपर मसल अटैच हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स अंदर जाती हैं बाहर आती हैं, लंग्स को सप्रेस करती हैं एक्सपांड करती हैं। इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। डायफ्राम भी मसल है, डायफ्राम भी मसल है। क्या मैं कहूँ मसल का ये भी काम है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड्स को सर्कुलेट करना, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फेटिक फ्लूइड को, ब्लड के फ्लूइड को, यूरिनरी फ्लूइड को, है ना? यूरिनरी फ्लूइड को ट्यूब, उनके ट्यूब के अंदर मसल है। ब्लड को हार्ट मसल है, ब्लड की वेसल में मसल है। कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें मसल नहीं है? कैपिलरी में एक सेल की लेयर है ना, वेन में मसल है मगर थोड़ी है, आर्टरी में है मगर ज्यादा है। समझ आ रही है? चलो आर्टरी और वेन और हार्ट में से कौन कौन या कौन दो या एक ब्लड को पंप नहीं करते?
आर्टरी, वीन और हार्ट में से हार्ट को पंप कौन नहीं करता? आर्टरी भी नहीं करती, वीन भी नहीं करती। आर्टरी में जो जाती है ब्लड वो हार्ट पंप करती है या आर्टरी करती है? हार्ट करती है। आप कहेंगे सर फिर आर्टरी के पास मोटी मसल का फायदा? भाई फायदा ये है, सुने, तीन ऑर्गन है ये तीन। इसके पास ये लिवर है, ये स्किन है, दो है बस, तीन नहीं है। ये लिवर है और ये ब्लड किसको ज्यादा लेनी चाहिए? तो दोनों के पास आर्टरी जा रही है, आर्टरी डिसाइड करेंगी कि इसके पास ब्लड लिवर है ज्यादा जानी चाहिए, और स्किन के पास तो आर्टरी क्या करेगी अपने आप को तो कंस्ट्रक्ट करना, ब्लड के फ्लो का मेंटेन करना कि इधर कितनी जानी है, इधर कितनी जानी है, इधर कितनी देनी है, उधर कितनी देनी है, कम किसको देनी है, ज्यादा किसको देनी है। ये आर्टरी के मसल का काम है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाना ये ब्लड वेसल की आर्टरी की वॉल का मसल का काम है। समझ आ रही है? चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। उसके बाद क्या मैं कहूँ, मसल का काम है हीट प्रोड्यूस करना। कैसे भाई? शिवरिंग, रेस्पिरेशन, CO2 प्रोडक्शन, वाटर प्रोडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मैं कहूँ मसल का काम है पाइलो इरेक्शन, होम्योस्टेसिस में पढ़ाया है। रोंगटे खड़ी हो जाना, बालों का ऊपर उठ जाना, मसल का टाइट हो जाना, सर्दियों में गर्मियों में, खास करके सर्दियों में पाइलो इरेक्शन करवाना, एयर्स को उठाना, मसल को टाइट करना। वो भी तो मसल्स है ना। कौन सी मसल्स हैं इनके पास? मसल के तीन टाइप है, सुने भाई। एक मसल है जो सबसे पुरानी पहले नंबर की मसल है, उसको कहते हैं स्मूथ। जो स्मूथ मसल है वो दुनिया की पहली मसल है, जो इनवर्टिब्रेट के पास भी है। क्या आपको याद नहीं कि प्लेटी एलिमेंट्स की आवाज शेप इंटेस्टाइन मसल से मूवमेंट पेरिस्टालिसिस करता है? स्केलेटल मसल थोड़ी है उसके पास, स्मूथ ही है, बढ़िया है उसके पास। इनवर्टिब्रेट के बाद स्मूथ मसल है। समझ आ रही है? एनिलिडा का मूव करना, टेस्टिल एलिमेंट्स का अंडुलेटिंग मूवमेंट करना, याद है मसल्स? कौन सी मसल है टेस्टिल एलिमेंट्स के पास? नहीं आएगा, किसी को भी याद नहीं आएगा। सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल नहीं भाई, सही सही बताएं फुल डिटेल में। आवाज क्लियर ना है प्रशांत, जो भला कौन सी एनिमल किंगडम है वो श्री के पास सर्कुलर नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है। कहाँ पे है? मैं बना के दिखाता हूँ फिर इसकी मसल्स। हाँ, उसके बाद कौन सा फाइलम है? इंसेक्ट। इंसेक्ट के पास भी मसल है। कहाँ पे मसल है? उड़ने के लिए विंग्स में मसल है, चलने के लिए काइटिन वाले स्केलेटन के साथ अटैच मसल है। कैल्शियम कार्बोनेट वाले स्केलेटन के साथ तो नहीं होती ना मसल। एनिमल किंगडम पढ़ाया है मगर नहीं हो रहा यहाँ पे इम्प्लीमेंट आपसे, पता नहीं क्यों। जो मजेदार कॉन्सेप्ट था एनिमल किंगडम जड़ो चैप्टर को आहे बायो में सजी जोलाजी तो न मानिक दिया। सुने भाई, तो पहली मसल ये। अब दूसरी वाली मसल जो है इससे ही इवॉल्व हुई है, उसको कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इवॉल्व फ्रॉम, अब कार्डियक मसल ओनली हर्ट में है। पहली पहली हर्ट किसकी? इंसेक्ट के अंदर, अर्थवर्म के अंदर हर्ट है। कैसे? डोर्सल ब्लड वेसल मोटी हो गई, साइनस हो गई, इसमें मसल ज्यादा आ गए,
ब्लड ले ले लेकर वो कंट्रैक्ट कर रही है, पंप कर रही है। ब्लड वेसल पे हार्ट की इवोल्यूशन समझ आ रही है? या ये तो मैंने पढ़ाया है, वो बातें याद दिला रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाएं तो मैं आगे चलूं। ये चैप्टर में लिखा नहीं हुआ, मैं आपको पुरानी बातें लिंक करवा रहा हूँ चैप्टर्स को आपस में, ताकि कोई खोपड़ी आपकी सीढ़ियों पे आगे चले। यार अच्छा मसलो आए ना भला लगना ये करे, ये करे दो जा सही दियो। चलो भाई, कार्डियक मसल कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है? वहां भी आया ना, नोट दो। कहाँ पे है कार्डियक मसल? हार्ट के कौन से रीजन में? मायोकार्डियम, बीच वाली। अच्छा, ये मसल मायोकार्डियम में दोनों एट्रियम के पास हैं या दोनों वेंट्रिकल के पास हैं? चारों के पास हैं, मगर एट्रियम वाली साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकल वाली। तो कार्डियक मसल की ये प्रॉपर्टी है कि साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। सुने भाई, तीसरी टाइप की मसल है जिसका नाम है हड्डियों पे अटैच्ड मसल, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कहाँ पे अटैच है? हड्डी पे अटैच है। जो मैं घूम रहा हूँ कौन सी मसल से घूम रहा हूँ? बोल भी स्केलेटल से रहा हूँ, है ना? स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में है या नहीं है? कंट्रोल में है ना? चाहे तो ऐसे करें, ऐसे करें, लिखें, बोलें, चुप करके बैठें, मूव करें, ना करें, ये आपके कंट्रोल में है। तो ये होती है वॉलंटरी। क्या होती है? वॉलंटरी। है दिमाग के कंट्रोल में, है दिमाग के कंट्रोल में, मगर इनके काम का हमें पता होता है और हमारी विल शामिल होती है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, किसी को थप्पड़ मारनी है, तेज बोलना है, चुप रहना है, स्लो बोलना है, भागना है। गाड़ी जो आए सामने सीधी आ रही है, 10 सेकंड में सीधी जाके लगेगी। दिमाग कहेगा मसल को कि भाई चलो, तो ये मसल हमें भगाएंगी ना गाड़ी के सामने से, तो हमारी विल शामिल है। इंटेस्टाइन, ये जो मसल है ना, ये वाली, ये कहाँ है? ये आपकी जितने भी आपके बॉडी के अंदर होलो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर। एग्जाम्पल मैं लिख नहीं रहा, बता रहा हूं। मुझे बताएं, डाइजेस्टिव सिस्टम, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। अच्छा, स्फिंक्टर जो है वो भी स्मूथ में आ जाएंगे एक्सेप्ट चंद। चलो, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी स्फिंक्टर का पता है? कौन सा स्फिंक्टर वॉलंटरी है, कोई एक नाम बताएं। एक्सटर्नल एनल एंड यूरिनेशन वाला। चलो, बाकी स्फिंक्टर, तो जो इनवॉलंटरी स्फिंक्टर हैं वो काउंट करेंगे, जो वॉलंटरी स्फिंक्टर हैं वो काउंट करेंगे। एब्डोमेन की मसल आपके बस में है नहीं है ना? जैसे आप यूं करके दिखाते हैं अपने सिक्स पैक, एब्डोमेन पे होते हैं ना, तो मसल है ना, तो आप अपनी मर्जी से इनको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा ऐसे कर रहे हैं। ये भी, ये भी, ये भी, इनको भी मूव करवा सकते हैं। है इतनी प्रैक्टिस, बने हुए हैं सिक्स पैक। किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास हैं। चलो, सुने भाई, तो मुझे बताएं, एब्डोमेन की मसल किसी भी बोन पे अटैच नहीं है मगर स्केलेटन है, क्योंकि वॉलंटरी है। और स्फिंक्टर की मसल बोन पे अटैच नहीं है, फिर भी स्केलेटन में काउंट करते हैं क्योंकि वॉलंटरी है।
बहरहाल ये एक्सेप्शन है, वॉलंटरी में काउंट करेंगे स्केलेटन में। चलो भाई, एक हो गया जीआईटी ट्रैक, दूसरा मुझे बताएं रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जितने भी ट्यूब हैं उसके, ये मसल से बने हुए हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के माइनर केलाइसिस, कलेक्टिंग डक्ट, मेजर केलाइसिस, पेल्विस, यूरिटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा, ये मसल्स के बने हुए हैं। यूरिटर में 7 mm की स्टोन आ रही है तो यूरिटर अपने आप को डायलेट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है ना। तो अगर मैं कहूं यूरिन पास करना कौन सी मसल का काम है, मैं कहूं फूड पास करना किसका काम है, मैं कहूं गेमेट्स वगैरह पास करना किसका काम है, स्मूथ मसल का। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका हार्ट के अलावा, हार्ट के अलावा ऐसा ना हो सर्कुलेटरी में आर्टरी और वीन की बात कह रहा हूं, आर्टरी प्लस वीन की बात कर रहा हूं, कैपिलरी भी नहीं। प्यूपिल के बारे में सुना है, कहाँ है, ये आपकी आंख का सारा बाल है, इसके अंदर डार्क पोर्शन है, ये अंदर प्यूपिल है, ये वाला। अगर प्यूपिल के बाहर ये वाली मसल, ये देखें, ये वाली मसल पता है इनको क्या कहते हैं, आयरिस, इनको कहते हैं क्या, आयरिस। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो पीछे हो जाती हैं, मतलब प्यूपिल बड़ा हो जाता है, रिलैक्स होती हैं तो सेम जगह पे आ जाती हैं, मतलब प्यूपिल, प्यूपिल का काम है लाइट को पास करना, रेटिना तक पहुंचाना। किसको, लाइट क्यों चाहिए भाई, देखने के लिए। अभी अंधेरा नहीं है तो आप नजर आ रहे हैं, अगर अंधेरा होता तो आपके दांत मुझे नजर आते क्योंकि वो सफेद हैं ना, सही होता ना, मेरे भी दांत आपको नजर आते, थोड़े नजर आते, और थोड़ी लाइट होती तो थोड़े आप नजर आते, और लाइट ज्यादा होती तो आप सही से नजर आ रहे होते, जैसे अभी नजर आ रहे हैं। तो मतलब हमारी आंख देख रही है बाय यूजिंग लाइट, और लाइट देख कौन रहा है आंख को, प्यूपिल कितनी दे रहा है ऑप्टिमम। अब जब अंधेरा होता है तो लाइट नहीं होती तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, क्यों, खींच के लाइट लेता है, और जब लाइट होती है ज्यादा तो प्यूपिल कहता है भाई अभी तो लाइट यूज से भी ज्यादा हो गई, तो बदला हो जाता है। अगर अंधेरे के टाइम आपका प्यूपिल इतना बड़ा हो जाए, इतना तो नहीं होगा, सपोज करें इतना बड़ा हो गया और मैंने आपको डार्च लगा दी आंखों में, तो क्या होगा, लाइट ओवर जाएगी प्यूपिल से, तो प्यूपिल सडन अपने आप को बंद करेगा। जब बंद करेगा और मैं भी टार्च बंद करूंगा तो आपको 2-4 सेकंड के लिए कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि प्यूपिल प्यूपिल हो गया है, नैरो हो गया है, और लाइट थोड़ी है। अब लाइट को पूरा करने के लिए प्यूपिल को 3-4 सेकंड्स लगेंगे, प्यूपिल बड़ा होगा, फिर लाइट खींच लेगा, पूरी करेगा। अंधेरा है, थोड़ी तो लाइट है ना, अंधेरे में भी लाइट होती है, रेड लाइट ये वो रेड लाइट होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत नजर पड़ती है। चलो भाई, ये हो गया क्लियर प्यूपिल का किस्सा। तो प्यूपिल भी आपकी स्मूथ मसल है, प्यूपिल भी क्या है, स्मूथ मसल है। चलो भाई, स्मूथ मसल की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बॉयज तो कैसी है पता है, स्मूथ मसल की स्ट्रक्चर ऐसी है, स्पाइरल शेप कहते हैं, एक छोटी भी पतली, दूसरी भी पतली, बीच वाला हिस्सा मोटा, और बड़ी बात ये है ये स्पिंडल शेप है, किसी के साथ भी अटैच नहीं, ना बोन के साथ, किसी के साथ भी नहीं। और ये मेरी उंगली ऐसा समझे एक स्पिंडल शेप स्मूथ मसल है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, अब ये यूं मिलके ऐसे होलो ऑर्गन बनाएंगी। तो होलो ऑर्गन कैसे बने हैं, मेनी स्मूथ मसल आपस में साइड साइड अटैच हैं, फिजियो
फिजियोलॉजिकली अटैच नहीं है, फिजिकली अटैच है। इसका मतलब समझ नहीं आएगा आपको। जब ये पढ़ाऊंगा, इनको अटैच करूंगा, इनको अटैच करूंगा तो पढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे हाँ सर ये फिजिकली अटैच है, फिजियोलॉजिकली अटैच नहीं है। मतलब काम मिलके नहीं करेंगे, फिजियोलॉजिकली अटैच नहीं है, फिजिकली वैसे साथ हैं, है ना। जैसे घर एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ ही होता है, मगर हर का सबका सिस्टम अपना होता है। तो एक मसल और दूसरे सेल का सिस्टम अलग है। पता है इसको मैसेज कौन देता है काम करने के लिए? हार्मोन। हार्मोन्स काम के लिए मैसेज देते हैं कि काम करो, मगर कभी कभी न्यूरॉन भी मैसेज देते हैं। तो आपको ये पता है कि बॉडी के अंदर कोई भी काम दिमाग के अलावा नहीं होता, जाहिर बात है। तो हार्मोन भी दिमाग के कहने पे आते हैं। ये न्यूरॉन मैसेज दे रहा है मतलब डायरेक्ट दिमाग दे रहा है, हार्मोन आ रहा है मतलब दिमाग ही मैसेज दे रहा है, मगर इनडायरेक्टली। दिमाग नहीं किसी को कहा होगा हार्मोन के लिए कि बना के भेजो इसके पास। समझ आ रही है? तो मैसेजेस दो तरीकों की है, एक हार्मोन केमिकल मैसेज, और एक न्यूरॉन की मैसेज, नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल करंट की मैसेज। फास्ट कौन सी होगी? कॉमन सेंस है। तो इनको मैसेज कैसे मिलती है? ज्यादातर स्लो मैसेज मिलती है, हार्मोन से मतलब स्लो। समझ आ रही है? चलो, अब अगर कार्डियक मसल की बात करूं मैं, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है कि भाई ये काम भी स्लो करती है और फटीग भी नहीं होती। न्यूक्लियस भी सेंटर पर होता है, न्यूक्लियस भी सेंटर पर होता है। अगर कार्डियक मसल की बात करूं तो पहले तो ये मसल कैसी होती है पता है? ये शेप इसकी सिलेंड्रिकल होती है। एक सेल है ये मसल का, दूसरा सेल है ये मसल का, तीसरा सेल है ये मसल का, चौथा सेल है ये मसल का, पांचवा सेल है ये मसल का, छठा सेल है ये मसल का। देख रहे हैं कि एक दो तीन चार पांच छह सारे सेल एक दूसरे के से कनेक्टेड हैं। और पता है कनेक्ट किसके थ्रू हैं? एक प्रोटीन है। जैसे जैसे सेल मेम्ब्रेन पर चैनल लगे होते हैं, क्या करते हैं चैनल? ऐसे एक सेल और दो, एक और दो, एक और दो के बीच ये प्रोटीन लगी हुई है। ये क्या करती है? दोनों सेल को आपस में चैनल का ही काम समझ ले, मगर बड़ी है थोड़ी। सेल्स को जोड़ के भी रखती है, और इसका मैसेज इसको देती है, इसका उसको, उसका सबका मैसेज एक दूसरे को देती है। मतलब ये इसके अंदर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, ये अनब्रांच है। ब्रांचिंग इसलिए है, कनेक्शन इसलिए है कि मैसेज एक दी जाए तो मिले सबको। तो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करना है ना भाई। इकट्ठे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? जब साथ अटैच्ड होंगे, सबको मैसेज एक ही मिलेगा एट द सेम टाइम, तो साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो ब्रांचिंग का मकसद क्या है कि साथ रह के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। साथ रहने को कहते हैं सिनसाइटियम। क्या कहते हैं? सिन मतलब फ्यूज, साइटियम मतलब सेल। सेल आपस में अटैच्ड है, मतलब ब्रांचिंग को शो कर रहा है। और और काम इनका कैसे है? एक साथ, उसको काम को कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज फंक्शन है, मतलब एक साथ काम करेंगी, एक साथ हैं।
अरेंजमेंट कैसी है, एक साथ, काम भी कैसा है, एक रिदम में काम करेंगे। मतलब ये जो प्रोटीन लगी हुई है रेड वाली, इसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। लिखें, क्या नाम है इस प्रोटीन का, इंटरकैलेटेड डिस्क। एक प्रोटीन है जो दो सेल्स को जोड़ती है, उसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये ब्रांचिंग बना रही है, ये सिंजाइटम कंडीशन बना रही है, और पता है यही इंटरकैलेटेड डिस्क एक का मैसेज दूसरी को, दूसरी का तीसरी को, तीसरी का चौथी को, सबको देती है। इंटरकैलेटेड डिस्क का मैसेज को ट्रांसफर करना भी काम है, सिंक्रोनाइज वे में भी इसका काम है। समझ आ गई बात। तो अगर आप पेरिस्टालिसिस को देखें कैसे होती है, ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, नीचे वाली मतलब मैसेज अलग अलग है। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो इसको मैसेज मिल रही है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसको मैसेज मिल रही है वो रिलैक्स हो रही है, फिर जिसको मैसेज मिलेगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट 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 बाद में अकेली अकेली अकेली। तो ये अकेले काम करती हैं, ये साथ में काम करती हैं। एक मैसेज मिली तो सारा, दोनों एट्रियम साथ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों वेंट्रिकल साथ कॉन्ट्रैक्ट, साथ रिलैक्स। समझ आ रही है। चलो अब इनका काम पूछूं तो पंप करना ब्लड, या हार्ट बीट चलाना, या कार्डियक साइकिल, या कार्डियक आउटपुट, या ब्लड का प्रेशर, सारी बातें एक ही हैं, एक ही हैं, सर्कुलेशन करना। चलो जी, ओके। नाउ मूविंग टू स्केलेटल मसल। ये मसल भी ऐसे ही है, सिलेंड्रिकल, मगर ये सिलेंड्रिकल ब्रांचड है, वो सिलेंड्रिकल अकेली, अटैच्ड विद बोन, नॉट अटैच विद दूसरी मसल। तो ये एक मसल है, ये मसल है, और ये आपका ब्लू कलर का क्या है, एग्जैक्टली ये बोन है, ये भी क्या है, दूसरा बोन है। और इसके पास होती है छोटी इलास्टिन प्रोटीन की, जिसको कहते हैं टेंडन। ये टेंडन मसल की चोटी है, जो मसल को अटैच करती है बोन के साथ। इधर से भी है इसके पास क्या, चोटी टेंडन, जो अटैच करती है मसल को बोन के साथ। अब अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सुने भाई, सुन रहे हैं, ये मेरा बोन है ह्यूमरस, ये वाला, ये मेरा है रेडियस। अलना जाहिर नहीं है आपको, अलना भी है, सपोज करें अलना भी है, दोनों है, रेडियस और अलना है। अब अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी, खींच लेगी किसको, जिसके साथ अटैच है। भाई टेंडन दो तरह के होते हैं, टेंडन के दो टाइप हैं। एक टेंडन वो जो खींच रहा है, जो बोन को मूव करवा रहा है। एक टेंडन वो जो उस बोन पे लगा हुआ है, जो खुद मूव नहीं करेगा। दूसरा टेंडन वो जो उस बोन पे लगा हुआ है, जो बोन मूव करेगा। तो भाई अभी कौन सा बोन मूव कर रहा है, रेडियस अल्ना या ह्यूमरस। तो कौन से बोन की टेंडन इमूवेबल बोन पर लगी हुई है, रेडियस वाली, ह्यूमरस वाली। ह्यूमरस वाली, ह्यूमरस नहीं मूव कर रहा ना, तो मतलब ह्यूमरस वाली टेंडन क्या है, इमूवेबल मूवेबल। ह्यूमरस स्टेशनरी बोन है। अभी 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 कौन सी टेंडन इमूवेबल है, अभी ह्यूमरस मूव कर रहा है, स्केप्यूला पे टेंडन लगी हुई है, वो इमूवेबल है, वो खड़ा हुआ है। समझ आ रही है बात। तो टेंडन एक है स्टेशनरी बोन पर,
दूसरी है मूविंग बोन पर। जो स्टेशनरी बोन पर है उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन मतलब मसल यहां से स्टार्ट है, मतलब मसल यहां से स्टार्ट है, कहां पे लगी है? जाके रेडियस पर। क्यों? रेडियस को खींचने के लिए। तो जो रेडियस पर लगी हुई है, अल्ना पर लगी हुई है, मूविंग बोन पर लगी हुई है, उसे कहते हैं इंसर्शन। इंसर्शन और ओरिजिन में से ओरिजिन मतलब वो टेंडन जो स्टेशनरी बोन पर अटैच है, वो मूवमेंट करवा रही है अगले बोन की। तो जो अगले बोन पर टेंडन लगी हुई है, जो अगले बोन को खींच रही है, वो इंसर्शन। तो हर मसल दो बोन पर लगी होगी। जरूरी नहीं एक मसल के दो टेंडन हो, ये एक टेंडन नहीं, ये चार भी हो सकते हैं। ये एक टेंडन है ना, ये एक टेंडन जरूरी नहीं, ये चोटी इधर 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 ऐसे ऐसे भी तीन अटैचमेंट भी हो सकते हैं। समझ आ रही है? चलो, ये हमारे थाई बोन के मसल है ना, इनके जो टेंडन है ना, दो दो जगहों पे अटैच हैं, क्योंकि मूवमेंट सही तरीके से हो। मूवमेंट मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा एट द एंड। हाँ भाई, कुल मिला के जो स्केलेटल मसल है उसके इस रीजन को कहते हैं बेली, बेली रीजन। इसको क्या कहते हैं? बेली रीजन। इसको क्या कहते हैं? बेली रीजन, मेन मसल का पोर्शन। अब स्केलेटल जो मसल है वो काम करती है कैसा? कार्डियक तो करती है इंटरमीडिएट, इससे तेज है, ये स्लो है, ये इससे थोड़ा 24 घंटे चलती है। 1 मिनट में 72 दफा, 75 दफा, 70 दफा, कभी कभी हार्ट बीट थोड़ा ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। सारा दिन काम करती है, 24 घंटे काम करती है, ना रुकने वाली मसल है, कभी भी फटीग ना होने वाली मसल है। ये भी फटीग नहीं होती मगर स्लो है, ये भी फटीग नहीं होती मगर थोड़ी फास्ट है। ये जो मसल है ये स्लो भी है, फास्ट भी है। भाई वॉलंटरी है ना, मर्जी के हिसाब से काम करेगी ना। वैसे वैसे काम में तेज है, वैसे काम में जंप मारना, हर्ट से जंप मार सकते हैं, कार्डियक मार, कार्डियक मसल से लग सकता है जंप, चपेट लगाना, मुक्का लगाना है, लिखना राइटिंग करना, ये वो तेज बोलना, हैवी में हैवी काम, उड़ना, परिंदों का उड़ना, इंसेक्ट का उड़ना, ये स्केलेटल मसल्स का काम है ना। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो काम में तेज हैं मगर स्लो भी काम कर सकती हैं। और इनकी अंदर प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीजन स्टोर करती हैं मायोग्लोबिन के अंदर। ये ज्यादा लाल नजर आती हैं एज कंपेयर टू स्मूथ। कार्डियक भी लाल नजर आती हैं, हार्ट भी लाल नजर आती है, मगर स्केलेटल सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है इनके पास। और तो और स्केलेटल मसल के अंदर मायोग्लोबिन भी ज्यादा होती है। उसके अलावा स्केलेटल मसल एरोबिक रेस्पिरेशन पे चलती हैं, कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करती है ना। जब काम ज्यादा बढ़ जाए लिमिट से तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके अपने आप को अडॉप्ट करती हैं। ज्यादा अडॉप्टिव हैं ये, ज्यादा अडॉप्टिव है नहीं। जितनी वर्जिश करेंगे बॉडी बनती जाएगी, जितनी आप हार्ट को चला लेंगे हार्ट की बीट बढ़ेगी। स्मूथ मसल वो अडॉप्टिव नहीं है। समझ आ रही है बात? ये अडॉप्टिव है। जितना मसल से काम लेंगे वो सीखती जाएगी अपने आप को, अपने आप का पोटेंशियल बढ़ाती जाएगी, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स को बढ़ाती जाएगी, ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जाएगी, एनर्जी बनाने का प्रोसेस, चलने का प्रोसेस तेज करती जाएगी। इसीलिए सिक्स पैक बाइसेप बनना स्टार्ट होते हैं, बढ़ते हैं। कैसे बन जाते हैं? शाहरुख खान जैसे, फिर आमिर खान जैसे, फिर सलमान खान जैसे, फिर और कौन सा है अच्छा बॉडी बिल्डर?
चलो जो भी उसके जैसे। तो ये अडाप्टिव हैं कि नहीं है? अडाप्टिव हैं। टाइगर, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन। मामड़े पंहिंजो मिसाल ॾींदो आहे त तव्हां खिलो। ॿुधो सुने भाई, स्केलेटल मसल जो है, पता है उसका न्यूक्लियस का, स्मूथ मसल के न्यूक्लियस का पता है? सॉरी, कार्डियक का। कार्डियक में एक या दो न्यूक्लियस होते हैं, स्मूथ में न्यूक्लियस होता है एक ऑलवेज, और वो भी कहाँ पे? सेंटर पे। और स्केलेटल मसल में न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी, न्यूक्लियस एक ही होता है। न्यूक्लियस सबके अंदर एक होता है। मैंने गलती की, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात बता नहीं थी। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास एक से दो होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास एक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास मेनी होते हैं, एनर्जी ज्यादा चाहिए। रही बात न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस इसका साइड पे होता है, एक ही होता है। न्यूक्लियस इसका भी स्लाइटली साइड पे, नॉट एट ऑल। और इसका जो न्यूक्लियस है सेंटर पर होता है। सुने भाई जी, कार्डिक में सही है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनी और बाय न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस भी इसमें ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है। इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है एक से दो। इसमें न्यूक्लियस में नहीं, मगर साइड पर। इसमें न्यूक्लियस एक ही होगा, न्यूक्लियस एक ही होगा। बुझो बाबा, सुने भाई, बात कर रहा था बड़े काम की मैं, स्केलेटल मसल के बारे में। क्यों भाई न्यूक्लियस साइड पे है? तो अगली स्लाइड पे चल के जब हम बनाएंगे मसल, जब हम बनाएंगे मसल, कि कौन सी मसल है पता है? स्केलेटल मसल का टुकड़ा बनाया है मैंने। इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है? स्केलेटल मसल के अंदर क्या होता है? के अंदर भरी होती हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। स्मूथ के पास भी होती है मगर थोड़ी, कार्डियक के पास भी होती है मगर थोड़ी ज्यादा। स्केलेटल में ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाली प्रोटीन मैक्सिमम बहुत ज्यादा होती हैं। कौन सी है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? एक्टिन एंड मायोसिन। अगर आप 4-5 होते तो आपकी सीट की बुकिंग होती, जो जहां आए बैठ जाए। अभी बढ़ गए हैं तो बुकिंग की है कि भाई तरीके से बैठो, लड़ पड़ोगे, झगड़ा होगा, मसला होगा, काम सही। तो सेम किस्सा है क्लास वाला। कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल के पास ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ज्यादा नीडेड है। क्यों? क्योंकि काम बड़ा है। स्केलेटल में तो बहुत ज्यादा नीडेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करती हैं ये। तो इनको तरीके से बिठाना है, इनको एक्टिन और मायोसिन को स्केलेटल मसल में ऑर्गेनाइज करना है तरीके से। नहीं तो ये सही नहीं बैठेंगी, काम सही नहीं करेंगी। तो जैसे सही ऑर्गेनाइज करेंगे तो काम भी ज्यादा भी आएंगी, नंबर भी ज्यादा आएगा, तो काम भी ज्यादा होगा। तो एक मोटी प्रोटीन है, थिक फिलामेंट है, जिसको क्या कहते हैं? मायोसिन। और एक थिन फिलामेंट है जो एक्टिन की बनी हुई है। भाई मैं ये बना रहा हूं मोटी फिलामेंट, मोटी फिलामेंट, मोटी फिलामेंट, मोटी फिलामेंट, मोटी फिलामेंट। क्या नाम है इसका? मायोसिन। और ये मैं बना रहा हूं कौन सी? ये एक्टिन। तो भाई अगर माइक्रोस्कोप से हम देखें मसल को,
तो कौन सी मसल होगी जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन, अब देखें, मायोसिन 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 सारी एक दूसरे के सामने है, एक्टिन सामने है। तो अगर इधर से हम देखें और इधर से देखें तो डार्क जोन कौन सा नजर आएगा, 1 या 2? 1 क्यों? मोटी प्रोटीन है। तो स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में स्मूथ मायोसिन का और एक्टिन का बैंड नजर आता है, जोन नजर आते हैं। एक्टिन वाले जोन को हम कहते हैं लाइट जोन, और इसको हम कहते हैं कौन सा जोन, डार्क जोन। लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ऐसे जोन नजर आते हैं, इनको कहते हैं स्ट्राइटेशन, पट्टियां, पट्टी 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 नजर आएगी। क्यों? एक डार्क पट्टी मतलब यहाँ पे मायोसिन है, फिर लाइट पट्टी मतलब फिर डार्क, फिर लाइट, इसमें ऐसा स्ट्राइटेशन नजर नहीं आएंगे। क्यों? ड्यू टू द अनऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। और ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये थोड़ी है तो न्यूक्लियस सेंटर पर है, ज्यादा है तो इन्होंने इन्होंने एक्टिन और मायोसिन ने न्यूक्लियस को धकेल दिया है। क्यों न्यूक्लियस साइड पे है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इन द स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल। समझ आ रही है ना? चलो भाई, ये बात क्लियर हो गई हमारी। अभी एक और बात, अभी एक और बात कि अगर अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं, अच्छे तरीके से, कि मसल कैसी है, पता है? ये मैंने डायग्राम गलत बनाई है, ये बस सिर्फ पट्टियां पढ़ाने के लिए आपको मैंने ये डायग्राम बता दी, बना के दिखाई कि लाइट और डार्क जोन समझें। असल में ऐसा नहीं होता कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, बीच में मायोसिन पड़ी है सारे की सारी और एक्टिन। मतलब ऐसा है मेरा, वो देखिए स्वीप करने के लिए स्वीपर, जो झाड़ू झाड़ू पोछा लकड़ियों वाली, देखिए ना कभी, लकड़ियों वाली इधर पड़ी होगी बाहर। तो सपोज करें ये लकड़ियां हैं, वो इनको मैंने, ये 3 नहीं है 30 हैं, इनको मैंने मिलाया, 30 और 30 और 30 को मैंने कवर कर दिया कवर से, फिर 30 को कवर कर दिया कवर से, 30 को कवर कर दिया, इतने 6-7 बंडल मैंने ले लिए, 30 30 30 30 30 के, फिर मैंने सबको मिला के एक ही कवर दे दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मसल है हमारी, जो मसल सेल है, एक सेल के अंदर बहुत सारे धागे होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बने हुए, और वो धागे कहलाते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या कहलाते हैं? सपोज करें, पहले तो ये वाली मसल बना रहा हूं मैं, कौन सी है ये? बाइसेप का मैं एक बंडल बना रहा हूं, मेरी मर्जी है ना, एक बना रहा हूं मैं। ये बोन है हमारा, कौन सा बोन है? शक्ल से ह्यूमरस नजर आ रहा है। और ये हमारी मसल्स हैं। अब मसल कैसे हैं? एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, ये बहुत सारे सेल्स हैं। अब पता है ये मैंने क्या बनाए हैं? सेल्स बनाए हैं। अब इन सब सेल्स के ऊपर क्या होगा? एक कवर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर से काट रहा हूं,
तो क्या मैं कहूं कि ये एक सेल है ये वाला, और कहूं ये एक बंडल है। अब ये इधर से इधर तक हो गया बंडल। अब इसको और मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक ही बंडल नहीं है। जब हम बाइसेप कहते हैं दो बंडल, एक बंडल भी फिर छोटे छोटे बंडल का बना हुआ होता है। तो यहां से यहां तक एक बंडल है, सब बंडल, बंडल के अंदर बंडल। फिर यहां से लेकर यहां तक एक बंडल है, फिर यहां से लेकर यहां तक, तीन बंडल्स ने मिलके एक बंडल बनाया है, ए बाय एक बंडल है। फिर ऐसा दूसरा भी है। तो बहरहाल मैं इधर से एक सेल निकाल रहा हूं ये वाला। अगर मैं इस सेल को माइक्रोस्कोप पे दिखाऊं ना, तो ये सेल कैसा है पता है? सेल है तो माइक्रोस्कोप पे बड़ा करके अगर इसको देखेंगे, इसका ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। पता है सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सार्को। सार्को मतलब मसल, लेमा मतलब लेयर। और ये सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, मसल का साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर, अब एक सेल के अंदर ये धागे होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं। अब इनको कहते हैं माइक्रोफिब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल्स। और ये कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। बीच वाले बड़े होते हैं, साइड वाले थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। वजह आपको समझ आ रही होगी, शेप मसल की। अब ये धागे क्या कहलाते हैं? मायो। अब इनके अंदर वो एक्टिन और मायोसिन है। ये मायोफिब्रिल बने हुए हैं सार्कोमियर के। और सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ थिक फिलामेंट एंड, यानी एक्टिन एंड। अब पहले मैंने पढ़ाया था सेल के अंदर बस मायोसिन और एक्टिन पड़ी हुई हैं। अभी मैं कह रहा हूं सेल के अंदर एक्टिन और मायोसिन ने मिलके बनाया है क्या? सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है समझना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा अभी, कल समझाऊंगा। ये कल का टॉपिक है, बस ओवरव्यू हो रहा है। मायो थिक और थिन फिलामेंट ने मिलके क्या बनाया? अब सार्कोमेयर क्या है? जैसे गन्ने के अंदर टुकड़े होते हैं, ऐसे मायोफिब्रिल के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? अब यहां से लेकर यहां तक ये एक सार्कोमेयर है। तो सार्कोमेयर 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 मिलके ये मायोफिब्रिल बना है। और मायोफिब्रिल एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारे सेल में भरे पड़े हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। और इन मायोफिब्रिल के अराउंड, अराउंड मायोफिब्रिल, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जिसको कहते हैं क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब क्या होगा पता है? अब जब मसल के पास मैसेज आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट करो, तो मैसेज आएगी सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन वो मैसेज देगी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। वो कैल्शियम रिलीज करेगा। वो कैल्शियम मिलेगा सार्कोमेयर को यानी थिक और थिन फिलामेंट को। उस कैल्शियम की मदद से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताएं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सारे सार्कोमेयर के साथ है कि नहीं है? सारे मायोफिब्रिल के ऑल अराउंड है कि नहीं है? तो मैसेज जैसे सेल मेम्ब्रेन से ईआर को मिलेगी, ईआर किसको देगा? एक ही बात है ना, ये एक ही बात है। थिक और थिन को मिला के सार्कोमेयर कहते हैं, सार्कोमेयर को मिला के। अगर कभी मोटी लेवल पे केले मायोफिब्रिल बना हुआ है थिक और थिन फिलामेंट का, तो गलत तो नहीं है। मगर दूसरा ऑप्शन दे सार्कोमेयर का, तो वो और सही है।
कल पढ़ेंगे, अभी नींद आ रही है, ठीक है। छाप पढ़े उसे और पढ़ी याद है।